श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। परशुराम जयंती की सभी को मंगलमय बधाई। परशुराम जन्म कथा। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि हैं और माता रेणुका हैं। एक समय की बात है जब ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यज्ञ की पूर्ति के फलस्वरूप भगवान देवेंद्र प्रकट हुए और उन्होंने वीर और तेजस्वी संतान होने का वरदान दिया। देवेंद्र के वरदान से माता रेणुका ने गर्भ धारण किया और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ। किंतु इसके पूर्व की कथा बहुत रोचक है। प्राचीन काल में कनौज गादी नामक राजा राज करते थे। उनकी एक सुंदर और रूपवान पुत्री थी जिनका नाम सत्यवती था। आगे जाकर सत्यवती का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र के साथ हुआ। विवाह के पश्चात महर्षि भृगु ने अपने पुत्र वधू का आशीर्वाद दिया और मनोवांछित वर मांगने को कहा। महर्षि की बात सुन पुत्र वधू सत्यवती ने अपनी माता के लिए वर मांगने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मुझे मेरी माता के लिए वर चाहिए कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र हो। महर्षि भृगु ने पुत्र वधू की इच्छा स्वीकारते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी मातृ प्रेम भावना से अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें और तुम्हारी माता दोनों को इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु वर प्रदान करता हूँ। उन्होंने वर के साथ 2 चरु पात्र भी पुत्र वधू सत्यवती को दिए और कहा, हे पुत्री, जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुके हों तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गुलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। यहाँ जब सत्यवती की माता को यह पता चला कि महर्षि भृगु ने पुत्री सत्यवती को उत्तम संतान प्राप्त होने के लिए चरु पात्र दिए हैं, तो माता ने उत्तम पुत्र होने की लालसा में अपना चरु अपनी पुत्री के चरु से बदल दिया। चरु बदले जाने से अनजान सत्यवती ने अपनी माता को दिए हुए चरु का सेवन कर लिया। यह बात महर्षि भृगु ने अपनी योग शक्ति से ज्ञात कर ली। महर्षि भृगु पुत्र वधू सत्यवती से मिले और उसे सारा वृत्तांत बताया और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने छल से तुम्हारा चरु खुद के चरु से बदल दिया है। अतः मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। तब पुत्र वधू सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की, भले ही मेरे पुत्र का आचरण क्षत्रिय जैसा हो, किंतु मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करने वाला हो। इसी के चलते सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ और जब ऋषि जमदग्नि का विवाह रेणुका मैया से हुआ तब रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जो एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने के पश्चात भी उनका आचरण एक क्षत्रिय की भांति था। कैसे राम कहलाए परशुराम। त्रेता युग में जब महर्षि जमदग्नि को पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तब उन्होंने उस पुत्र का नाम राम रखा था। पुत्र राम बाल्यकाल से ही बहुत तेजस्वी और पराक्रमी था। महर्षि भृगु के कथनानुसार राम का आचरण एक क्षत्रिय का था। उन्होंने प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक से विद्या ग्रहण की। किशोर अवस्था आते आते अस्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण करने हेतु उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्रदान करने का वचन दिया। भगवान शिव से विद्या ग्रहण कर राम पूर्ण रूप से अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हो चुके थे। उनकी लगन और अपनी दी हुई विद्या में पारंगत होने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक फरसा शस्त्र रूप में दिया। यहाँ फरसे को परशु भी कहा जाता है और इसी वजह से वह परशुराम कहलाए, क्योंकि यहाँ परशुराम ने अपनी माता का वध। श्रीमद् भागवत में दर्शाई गई कथा के अनुसार जब गंधर्वराज चित्ररथ अपने अप्सराओं के साथ गंगा तट पर आए, वन में विहार कर रहे थे, तब हवन अनुष्ठान के लिए जल लाने के लिए आई रेणुका के नेत्र उन्हें देख आसक्त हो गए और वह कुछ क्षण तक वहीं ठहर गई। देखते ही देखते हवन काल समाप्त हो जाने पर ऋषि जमदग्नि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने माता रेणुका के आर्य विरोधी आचरण और मानसिक व्यभिचार के चलते दंड स्वरूप अपने सभी पुत्रों को माता रेणुका के वध करने की आज्ञा दी। पिता की ऐसी आज्ञा सुन सभी भाई विचलित हो गए। पिता जमदग्नि ने जब अपने पुत्रों का अपनी आज्ञा का उल्लंघन होते हुए देखा तो वह बहुत क्रोधित हुए। ऐसे में अपने पिता के तपोबल से प्रभावित हो पुत्र परशुराम ने अपनी माता रेणुका का शिरोच्छेद कर उन्हें बचाने हेतु आए अपने सभी भ्राताओं का वध कर दिया। जब पिता जमदग्नि ने सारा दृश्य देखा तो अपनी आज्ञा का पालन होते हुए देखकर वह पुत्र परशुराम पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तभी पुत्र परशुराम ने अपनी माता समेत भाइयों को पुनः जीवन दान देने की इच्छा प्रकट की और उनके द्वारा उनका वध होने की स्मृति को नष्ट कर देने को कहा। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए
अपनी माता का वध किया था। पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध। त्रेतय युग में हय वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्र अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या कर उनसे वरदान में सहस्त्र भुजाओं और युद्ध में किसी से भी परास्त न होने का वर प्राप्त किया था। एक बार संयोगवश सहस्त्र अर्जुन वन में आखेट करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में विश्राम करने हेतु आ पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र द्वारा दी गई कामधेनु गैया थी, जिसकी शक्ति से वह अपने द्वार पर आए सभी शरणागत का आदर सत्कार किया करते थे। उस दिन भी वहाँ वही हुआ, किंतु यहाँ राजा सहस्त्र अर्जुन अपने नेत्रों के समक्ष कामधेनु गैया के ऐसे चमत्कार को देखकर अपना विवेक खो बैठा। ऋषि जमदग्नि के आश्रम से बलपूर्वक माता कामधेनु को छीन कर ले गया। जब परशुराम को सारा वृत्तांत पता चला, वह राजा सहस्त्र अर्जुन से माता कामधेनु को पुनः लाने चले गए और युद्ध में परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन की सारी भुजाओं के साथ उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। जब सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों को इस बात का पता चला, तब प्रतिशोध लेने हेतु परशुराम की अनुपस्थिति में पिता जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। पति के न होने पर माता रेणुका ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब सारा वृत्तांत परशुराम को ज्ञात हुआ, तब उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी और इसी के चलते उन्होंने 21 बार युद्ध करते हुए पृथ्वी पर से हय वंश के सभी क्षत्रिय राजा का समूल नष्ट कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने प्रतिशोध में इतने हो गए थे कि हय वंशी क्षत्रियों के रुधिर से सल्लत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। अपने कृत्य का ज्ञान होने पर उन्हें बहुत ग्लानि की अनुभूति हुई। तभी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और सप्तदीप्त युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। यही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। आज भी पृथ्वी पर 8 महापुरुष ऐसे हैं जो अमर हैं, और वह हैं भगवान श्री परशुराम, प्रभु श्री हनुमान जी, कृपाचार्य, राक्षसराज विभीषण, दैत्यराज राजा बलि, ऋषि मार्कंडेय, महर्षि वेदव्यास और अश्वत्थामा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे।